गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में जो कुछ बताए थे आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं जी। सॉल्व नहीं कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जो भी देते हैं ना, मतलब कि क्वेश्चन छोड़ते हैं उसको एटलीस्ट सॉल्व ट्राई कीजिए। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का डायरेक्ट इक्वेशन देखे थे इनपुट इम्पीडेंस के लिए। उसके बाद हम लोग स्टडी किए थे इनपुट इम्पीडेंस एज वेल एज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और स्टैंडिंग वेव रेशियो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे इनपुट इम्पीडेंस फॉर शॉर्ट सर्किट, इनपुट इम्पीडेंस फॉर ओपन सर्किट, इनपुट इम्पीडेंस फॉर मैच, मतलब कि शॉर्ट सर्किट इन द सेंस जेडएल इक्वल टू 0, ओपन सर्किट मतलब कि जेडएल इक्वल टू इंफिनिटी, और मैच मतलब कि जेडएल इक्वल टू Z0 या जेड इन जेडएल आपका बराबर आएगा मैच में। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, एमसीक्यू टाइप में, और इसका रिलेशन क्या होगा या फिल इन द ब्लैंक्स में। मतलब कि आपका शॉर्ट सर्किट है तो जेड इन क्या होगा, और जब आपका ओपन सर्किट होगा तो जेड इन का वैल्यू क्या होगा, और शॉर्ट सर्किट होगा तो जेड इन का वैल्यू क्या होगा। उसी के क्रॉसपॉन्डिंग आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी पूछ सकता है और स्टैंडिंग वेव रेशियो भी पूछ सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपसे। अब है कि यहाँ पर तो ठीक है, ये ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और मैच सर्किट ठीक है। अब है कि लेंथ पर होता, लेंथ पर आ जाता है, मतलब कि क्वार्टर वेव हो या आपका हाफ वेव हो, तो उसमें जेड इन का रिलेशन क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा, वो चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और कुछ उसके बाद फिर हम लोग बेबी गाइड पे आएंगे। तो अभी भी किन्हीं को कुछ डाउट है लास्ट क्लास से तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वार्टर वेव, क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन। ये क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन बोल रहा है ना, मतलब कि लेंथ के बारे में बता रहा है कि लेंथ क्या होगा। देखिए हमारा जो जेड इन है, Z0 ZL प्लस JZ0 टेन बीटा L अपॉन Z0 JZL टेन बीटा L होता है, जहां बीटा क्या है, फेज कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर L जो है लेंथ है, तो क्वार्टर वेव बोल रहे हैं ना, तो L इक्वल टू लैम्डा बाई 4 बोल रहे हैं। हाफ वेव बोल रहे हैं तो लैम्डा बाई 2 बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा। फुल वेव बोल रहे हैं तो L इक्वल टू लैम्डा। इस तरह से आपको याद रखना होगा। तो उसमें कुछ नहीं, आप वहां भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक मिनट,
हाँ गुड मॉर्निंग मैम। तो क्लास ले रहे मैम, क्लास के बाद आए। ठीक 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 ठीक। तो एल फुल वेव, क्वार्टर वेव, हाफ वेव और फुल वेव है। एल इजकल टू लेमडा। तो क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन ये है। तो आप वहां पर देखिए, बीटा एल इजकल टू क्या हो जाएगा, बीटा एल इजकल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू एल। क्वार्टर वेव के बारे में बात कर रहे हैं, क्वार्टर वेव। तो एल बाय 4, लेमडा लेमडा कैंसिल आउट, ये 2 पाई बाय 2। तो बीटा एल पाई बाय 2 हो गया। तो जेड इन क्या हो जाएगा बाबू, जेड इन इजकल टू Z0 Z0 ZL प्लस Z0 10 पाई बाय 2 प्लस Z0 प्लस ZL 10 पाई बाय 2। अब देखिए, अब पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा बताइए। अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिएगा। 10 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा, कोई बोलने के मूड में नहीं है। 10 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा, कोई है भी कि नहीं। इंफिनिटी सर। हेलो, इनफिनिटी तो बोलना चाहिए ना क्लास में। तो ये क्या होगा, अब इनफिनिटी है तो 10 पाई बाय 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZL/10 पाई बाय 2 प्लस Z0 प्लस Z0 10 पाई बाय 2 प्लस ZL। ये कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, Z² अपॉन ZL आ जाएगा Z इन के लिए। तो आप देखिए क्वार्टर वेव के लिए जो रिलेशन आएगा, ये आपका ये आएगा। इसी तरह आप हाफ वेव के लिए निकाल सकते हो। तो हाफ वेव का बात आएगा तो ये डायरेक्ट आपको याद रख सकते हैं, नहीं भी याद है तो आप डिराइव करके आप कर सकते हो। तो हाफ वेव के लिए L इजकल टू लेमडा/2, बीटा L इजकल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा/2। ये पाया गया। 10 पाई का वैल्यू क्या होगा जी, ये क्या आ जाएगा 10 पाई और Z0 प्लस ZL 10 पाई। 10 पाई का वैल्यू क्या होगा, 0 सर। 0। तो क्या हो जाएगा ये जेड इन इजकल टू, अब देखिए Z0 हो जाएगा। तो ये चीज आप हाफ वेव के लिए है। सर ये जरा चीज ऊपर आप करिए ना, क्या चीज थोड़ा ऊपर करिए ना सर। नहीं समझ में आया, उत्तम क्या पूछ रहे हो। ऊपर करने बोल रहे सर। ऊपर, अच्छा। तो ये चीज आपको आपको निकालना होगा, या आपको डायरेक्ट जैसे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो आपको वहां पर डायरेक्ट याद कर सकते हो। तो ये आप मतलब कि कर सकते हैं। यार मैं कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखो वहां से आपको पता चल जाएगा। नोट कर लिए यहाँ तक, हाँ सर। आगे बढ़े। अब देखिए जी क्वेश्चन क्या रहता है ना, जनरली ट्रांसमिशन लाइन का कुछ कुछ क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। देखिए मैंने गेट में भी पूछता है और आपको जनरल ये एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल पूछेगा। जैसे कि ZL है, ये Z0 है, लेंथ λ/4 दिया हुआ है। यहाँ मान लीजिए ये 50 ओम दिया हुआ है, ये भी 50 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलेगा यहाँ पर का जेड आपको फाइंड आउट करके बताइए। तो क्या होगा बताइए, जेड बताइए यहाँ पर क्या होगा। अभी बताएं,
यहाँ पर जेड इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इन इक्वल टू, आप देखते हैं ये क्वार्टर वेव है ना, तो जेड स्क्वायर अपॉन जेड एल, तो जेड स्क्वायर 50-50 है तो क्या हो गया 50 ओम, ये भी जेड इन आपका 50 ओम आ जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़े। ठीक है आगे बढ़े, यहाँ तक किन्हीं को समझने में डाउट है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, हंड्रेड जेड जीरो इक्वल टू 50 ओम, और यहाँ पर ही एक और है, और ये जो है जेडल शॉर्ट है, जेडल इक्वल टू 0 है, और ये लेंथ लैम्डा बाय 4 दे है। तो टोटल जेड इन फाइंड आउट करना है, ये टोटल जेड इन क्या होगा बताइए, बता पाएंगे। हेलो, हाँ, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा क्लास में हम थोड़ा देर में करते हैं सर। एक सब 25 आएगा सर। टोटल 25 आएगा। नहीं सर, ये मतलब कि देखो इधर इसमें कर, इसमें इसमें जो होगा ना, इस तरह का प्रॉब्लम में कैसे होगा मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए, इसके लिए भी जेड जीरो है ना, सेम है, ये 50 है, मे भी डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे 50 है। देखिए आपका दो जेड इन निकलेगा, एक तो है ये वेव के लिए, ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए जेड इन निकलेगा, और जो जेड एल इक्वल टू 100 है उसके लिए, और एक जेड एल इक्वल टू शॉर्ट है उसके लिए, और दोनों जेड इन जो है ना पैरेलल में है, जो एक जेड इन 1 निकलेगा ये लैम्डा बाई 4 के लिए, और पैरेलल जेड शॉर्ट निकलेगा, है ना, और उसके बाद जो होगा वो इक्विवेलेंट निकलेगा। बताइए तो, अब थोड़ा सा कोशिश करिए। मैं गेट का कुछ क्वेश्चन इस तरह से निकाल के रखता हूँ, तब तक इसको कोशिश कीजिए। जीरो आएगा सर। जीरो आएगा? नहीं जीरो तो नहीं आएगा। देखिए पहले तो मैं इसके लिए निकाल देता हूँ, शॉर्ट लैम्डा बाय 4 के लिए, जेड इन लैम्डा बाय 4, तो जेड स्क्वायर बाय जेड है, तो जेड स्क्वायर क्या हो गया 50 इंटू 50 अपॉन 100, ये 25 ओम आ गया, ठीक है। और जेड शॉर्ट सर्किट क्या आएगा, जेड शॉर्ट सर्किट जेड जीरो 10 बीटा एल, ठीक है, और जेड जीरो सॉरी
ये बीटा एल पाई बाई 2 आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ये सॉरी ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो दोनों पैरेलल जो होगा, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो पैरेलल, तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा, शॉर्ट नहीं होगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम रहता है। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। गेट 2009 में पूछा हुआ है, बहुत इजी है। तो ये 10 बीटा इंफिनिटी कहाँ से है सर? ये जो एल है क्या है, लैम्डा बाई 4 है ना, हाँ तो सर। जे जेड जीरो 10 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। 10 पाई बाई 2 आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। हाँ सर। क्लियर हुआ है ना। जी सर। ये क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग का ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड। आपको ये जेड आई निकालना है, यहाँ जेड जीरो दिया हुआ है 50 ओम, और ये जेड जीरो दिया हुआ है 100 ओम, और ये जेड जीरो दिया हुआ है 100 ओम, ये जेड एल इक्वल टू दिया हुआ है 50 ओम, यहाँ जेड एल इक्वल टू दिया हुआ है 50 ओम। देखिए ये दोनों से, ये जेड एल से यहाँ का जेड इन निकालना होगा, ये वाला, ये जेड इन 1, और फिर ये जेड इन 2, हिंट दे रहा हूँ, और ये दोनों फिर सीरीज में हो जाएगा, और ये दोनों सीरीज में होगा, वो जेड आई के लिए लोड हो जाएगा, और उस लोड से फिर आपको आपको ये फिर जेड आई निकालना होगा, ये लैम्डा बाई 4 है। ये एग्जैक्ट आंसर कोई बताइए तो मान जाएंगे पूरा क्लियर हो गया आपका। 33 33, तो ये 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बनाइए, 5 मिनट का टाइम देते हैं। फिनिश होगा। सीरीज में तो 200 सर 400 आ गया सर। 400 कैसे आएगा बाबू, जेडी इन 1 कितना आएगा, जेडी इन 1, सॉरी सॉरी, ये जो है ना लैम्डा बाई 4 है, लैम्डा बाई 4 दिया वाले में। अब बताइए जेडी इन 1 कितना है, जेडी इन 2 कितना है। जेड वन सर 200 आएगा ना सर, कि जेड जेड जीरो स्क्वायर पर जेड एल करेंगे तो सर। 200 आएगा, हाँ सर। और 200 आएगा,
एक मिनट। ये जेड इन 1 इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन जेडएल 50 और जेड इन 2 आ जाएगा भी वही 100 इंटू नहीं जेड, हाँ वही आएगा 100 इंटू 100 इंटू 50 200 ओम 200 ओम। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पर ये 200 ओम आया। अब क्या होगा, ये दोनों जेड इन एंड जेड टू दोनों सीरीज में है तो 400 हो जाएगा, है ना। तो फिर जेड आई इक्वल टू 50 इंटू 50 अपॉन 400। ये जेड इन 1 एंड जेड टू है ना, सीरीज में नहीं होगा, पैरेलल में आएगा जी। दोनों जो है ना ऊपर से मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन इसका दोनों पैरेलल में हो मतलब कहलाएगा। एक जगह पर आ रहा है लेकिन दोनों अलग अलग से आ रहा है, दोनों पैरेलल में होगा। और यहाँ पैरेलल के कारण जो जेड इन इक्विवेलेंट आएगा, जेड इन 1 पैरेलल जेड इन 2 सीरीज के लिए ना इस तरह से रहेगा। ये ट्रांसमिशन लाइन इस तरह से रहेगा ना, तो इसका यहाँ पे और यहाँ पे तब वो सीरीज में रहेगा। इस तरह से जब भी रहेगा वो तो पैरेलल में आएगा। जब दोनों पैरेलल में आया तो 200 पैरेलल 200, ये 100 आ जाएगा 100 ओम। जब ये 100 ओम आएगा तो फिर आपको जेड आई इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 100, तो ये 25 ओम आंसर होगा। अभी भी किन्हीं को समझने में डाउट है तो बोलिए। एक और दें, एक और क्वेश्चन दें सिमिलर। हाँ सर, ये सर Z1 15 to 50 से जी सर आ गया सर। जेड ओम आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है जहां पर सीरीज वाला कंसेप्ट आएगा। थर्टी ओम लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 8 लेंथ है, ये शॉर्ट है। और यहाँ पर जेड 30 ओम है और यहाँ पर जेड 0 इक्वल टू 30√2 ओम है। और इसके बाद जेड 0 इक्वल टू 60 ओम है। और आपको निकालना है